आप सभी को आर के राम का नमस्कार। आप सभी के बीच मैं बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रेरणादायक एक वीडियो के साथ आपके बीच आया हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक चमत्कारी बाबा रहा करते थे, जो एक पैर से लंगड़े थे। उनका एक पैर नहीं था, फिर भी वो बहुत ही चमत्कारी थे। गांव वाले उनकी बातों को लोहा मानते थे। वो जो कहते थे वो करते थे, जिसकी वजह से गांव वाले उनका बहुत ही चमत्कारी मानते थे। दूसरी बात कि वो जब भी नाचते थे बारिश होती थी। वो जब भी नृत्य करते थे तो बारिश होती थी। तो गांव वाले को जब भी फसल लगाना होता था, जब भी उनको लगता था कि बारिश की कमी है, तो वो सभी लोग बाबा जी के पास पहुंच जाते थे और कहते थे कि बाबा जी, आपके नृत्य करने की वजह से बारिश होगी और बारिश होने से हमारी फसलें बहुत अच्छी होगी। तो आप नृत्य करें ताकि हमारी फसलें हरा भरा हो और बारिश हो। तो बाबा जी जब भी नाचते थे बारिश होती थी। तो ये सिलसिला बहुत दिन तो चला। गांव वाले उनसे बहुत ही प्रेरणा थे, बहुत ही अच्छे मानते थे। जब भी बारिश की जरूरत पड़ती थी उनके कहा करते थे। तो कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद गाँव शहर से कुछ लड़के गांव आए हुए थे। तो 4 लड़के जब गांव आए हुए थे तो उन सभी को जब पता चला कि गांव में एक चमत्कारी बाबा है जो नाचने से बारिश होती है, तो वो सभी लोग उनकी बातों को विश्वास नहीं किए, क्योंकि शहर करने वाले थे, उन्हें इन सभी बातों का विश्वास नहीं हो रहा था। तो वो सभी लोग इसको जानने के लिए, परखने के लिए बाबा जी के पास गए। बाबा जी के पास जब गए तो बाबा जी से कहा कि बाबा जी, हमने आपके बारे में सुना है कि आप बहुत ही चमत्कारी हैं और आपके नृत्य करने की वजह से बारिश होती है, तो क्या यह सही है? बाबा जी ने कहा कि जी हाँ, सही है। बट उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते हैं। अगर ऐसा है तो हम भी नाचेंगे तो शायद बारिश होगी, हमें ये विश्वास है। बाबा जी ने कहा कि चलिए, आपकी बातें को एक्सेप्ट करते हैं, चैलेंज स्वीकार करते हैं। अगर आपके नाचने से बारिश होती है तो आप नाचिए। तो वो चारों लड़के क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन नाचने लगते हैं। पहला लड़का 10 मिनट नाचता है, 15 मिनट नाचता है। दूसरा लड़का 15 मिनट 20 मिनट नाचता है। तीसरा लड़का 25 मिनट तक नाचता है। चौथा लड़का आधा घंटा तक नाचता है, लेकिन बारिश नहीं होती है। जब चारों थक जाते हैं, चारों रुक जाते हैं और बारिश नहीं होती है, तब वो बाबा जी से कहते हैं और बाबा जी फिर नाचने स्टार्ट करते हैं। बाबा जी आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा नाचते हैं, दोपहर तक नाचते हैं, शाम तक नाचते हैं, फिर भी बारिश नहीं होती है। बट शाम खत्म होते होते बारिश होने, बिजली की आवाज़ आती है और बारिश होना आरंभ हो जाता है। तो इन सभी घटनाओं को देख करके चारों लड़के बहुत ही प्रसन्न होते हैं और बहुत ही आश्चर्य के साथ उन घटनाओं को देख करके बाबा के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि बाबा, आप बहुत ही चमत्कारी हैं। आपने कहा कि बारिश होगी आपकी नाचने की वजह से, और बारिश हुई। बट ऐसा तो हम लोग के साथ भी हो सकता था कि हम सभी लोग भी नाचे, बट हम लोग जब नाचे तो हमारी नाचने की वजह से बारिश क्यों नहीं हुई? बाबा जी ने कहा कि हमारे नाचने की वजह से पीछे और आपके नाचने के पीछे बहुत ही बड़ी वजह है, जिस वजह को हम आप सभी से कहना चाहेंगे। 2 शब्दों में है, जो शायद आप सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक होगी। बाबा जी ने ये कहा कि हम जब भी नाचने स्टार्ट करते हैं तो हम अपने मन में एक विश्वास के साथ स्टार्ट करते हैं कि मेरे नाचने से बारिश होगी। मुझे पता है कि मैं नाचूंगा और बारिश होगा। और दूसरी बात कि मैं तब तक नाचता हूँ जब तक बारिश हो नहीं जाती है। तो मैं तभी नाचता हूँ जब मुझे विश्वास होता है और बारिश होती है। तो इस कहानी से हमें और आपको ये सीख मिलती है कि हम अगर किसी भी कर्म को करते हैं, अगर हम किसी भी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी तरह का सफलता हो, तो हमें अपने आप में एक विश्वास होना चाहिए कि हमें सफलता मिलेगी। और दूसरी बात कि हम तब तक ना रुके, तब तक चलते रहें जब तक कि हमें वो सफलता प्राप्त ना हो जाए। तो आप सभी लोग इस कहानी को अच्छे से समझें, और अगर आपको कहानी अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत सारा प्यार दें। आप सभी का प्यार मेरे लिए आशीर्वाद होगा। धन्यवाद।